सो हेलो एंड वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। मेरा नाम है आकाश। स्वागत करता हूँ आपका आज की इस नई वीडियो में। देखो, जो मेरा तरीका है ना चार्ट को एनालाइज करने का, वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। मैं सिर्फ दो चीज़ें यूज़ करता हूँ, वॉल्यूम और सेकंड सिंपल चार्ट ट्रेडिंग, जो मूविंग एवरेजेस और पिवट पॉइंट्स, बॉलिंजर बैंड, इन सबको ध्यान में रखते हुए फिर एनालाइज करता हूँ। दो चीज़ें, वॉल्यूम और बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ प्राइस एक्शन। अब देखो, आपको ना बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स मिलेंगे जो ऐसे यहाँ पे चार स्क्रीन लगा के रखते हैं, एक दो तीन चार। एक स्क्रीन पे ऐसे RSI या फिर चार्ट का कुछ ऐसे OI ये चल रहा होगा, एक में सिंपल चार्ट होगा, एक में न्यूज़ चल रही होगी, चौथे में वो ऑर्डर चल रहे होंगे उनके। लेकिन ऐसे किसी बड़े सिस्टम की ज़रूरत नहीं होती है। आपको पैसा कमाना तो आप सिंगल स्क्रीन से भी कमा सकते हो, आपका फ़ोन और एक आपका लैपटॉप। जैसे कि मैं भी आपको अगर दिखाऊं तो यहाँ पे सिर्फ एक लैपटॉप है और एक आईपैड है मेरे पास, जिसको मैं यूज़ करता हूँ, और तीसरा फ़ोन है। आप अगर चाहो तो सिंपल लैपटॉप और फ़ोन से भी ट्रेडिंग कर सकते हो। ठीक है, अब चलते हैं ज़रा, देखते हैं कि कल के दिन क्या हो सकता है। जो मैंने कुछ आपको लेवल्स मार्क करके दिए थे, उसमें ऐसा था ना कि आज के दिन जो ट्रेडिंग हुई है ना, वो बहुत ही ज़्यादा चौपी हुई है। मैं आपको स्क्रीन पे ले चलता हूँ। देखो, ये मेरा चैनल है, ये मेरा यूट्यूब चैनल है। अभी मैंने बिल्कुल स्टार्ट ही किया है ये। और ऐसा नहीं है कि अगर मैंने अभी स्टार्ट किया तो आपको यहाँ पे कंटेंट नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपको बिल्कुल नॉलेजेबल चीज़ें मिलेंगी, कोई फालतू बकवास नहीं। सिर्फ यहाँ पे मैं सिंपल आता हूँ, एनालाइज करता हूँ, चार्ट पे आपको मार्किंग करके देता हूँ और बताता हूँ कि कल के दिन आपको क्या फॉलो करना है। ठीक है, आप मेरे लास्ट की दो तीन वीडियोस देख लो, ये वीडियो और ये वीडियो। मैं आपको टाइमिंग बता देता हूँ, या फिर आपको थोड़ा थोड़ा प्ले करके दिखा देता हूँ कि मैंने क्या क्या बताया था और क्या क्या हुआ है। ये सबसे पहली वीडियो हमें थी क्या करना 3 जुलाई के लिए। है तो मेरा ऐसा एक दो तीन अगर मल्टीपल सपोर्ट यहाँ पे लिए हैं, चार सपोर्ट लिए हैं, तो यहाँ पे अगेन वो सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा और दोबारा से यहाँ से रिवर्स हो सकता है। ठीक है, लेकिन पहली वीडियो ये थी, मैंने इसमें बताया कि ये जो सेंट्रल पिवट रेंज है, यहाँ से सपोर्ट लेके वो दोबारा से ऊपर रिवर्स हो सकता है। ये था 3 जुलाई। अब आते हैं सेकंड वीडियो पे। से अगेन वो रिवर्स ऊपर जाएगा, फिर सीपीआर सपोर्ट लेगा, फिर ऊपर जाएगा। अगर इसको नीचे जा इसमें सिंपल चीज़ मैंने बोली है, जब तक ये CPR और ये इस कैंडल की जो रेंज है, इन कैंडल्स की रेंज है, जब तक नहीं टूटेगी तब तक यहाँ से निफ्टी मूव होने वाला नहीं है, वो इसी रेंज में ही घूमता रहेगा। ठीक है, ये थी दूसरी वीडियो। कि यहाँ से वो रिवर्स हो सकता है, सीपीआर का जो सपोर्ट है यहीं से वो रिवर्स हो सकता है, तो यहीं से अगेन वो रिवर्स हुआ है। तो ठीक है, इस वाली वीडियो में मैंने आपको बताया कि ये दिन और ये दिन, 3 दिन यहाँ से सेंट्रल पिवट रेंज यानी कि CPR से इसने सपोर्ट लिया और वापस ऊपर जाने की इसने कोशिश करी है। आज के दिन भी अगर मैं आपको चार्ट पे लेके चलूँ तो निफ्टी का चार्ट क्या कह रहा है, देखो। अगेन इसने, मैंने कहा था जब तक ये रेंज टूटेगी नहीं तब तक यहाँ पे निफ्टी घूमता रहेगा। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, आपको ध्यान में रखनी है। जब तक ये CPR की रेंज नीचे की तरफ ना टूटे और ये वाली रेंज, पर्टिकुलर रेंज यहाँ से, ये कोई भी कैंडल यहाँ से अच्छे से ब्रेकआउट ना दे, तब तक यहाँ पे निफ्टी रेंज बाउंड ही रहने वाला है। आज के दिन बहुत ज़्यादा चॉपी मार्केट था। मैंने आपको जो लेवल्स मार्क करके दिए थे वो उस लेवल पे टच तक नहीं हुआ। देखो, ये लेवल्स थे जो मैंने आपको फ्राइडे के दिन बताए थे। ये फ्राइडे के दिन मैंने आपको लेवल्स मार्क करके दिए थे। और इस पे देखो, अगर आप देखोगे ना, 25,580 और 25,380, यहाँ पे टच तक नहीं हुआ है। तो आज हमारा नो ट्रेडिंग डे था। 25,580, यहाँ पे भी निफ्टी नहीं आया। 25,380, यहाँ पे भी निफ्टी नहीं आया। इतनी ही रेंज के अंदर ये घूमता रहा। अब कल का दिन देखने वाला होगा, अगर इस रेंज को टूटेगा या तोड़ेगा, या तो ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, तो यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट सपोर्ट और रेसिस्टेंस रहेगा वो आपको मैं मार्क करके दे देता हूँ अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम। देखो, ये मेरा वॉल्यूम इंडिकेटर है। ये मैं बताता है कि वॉल्यूम कहाँ पर एक्टिव है। जो हायर टाइम फ्रेम पे जो वॉल्यूम एक्टिव है, सबसे ज़्यादा जो प्लेयर्स बाय कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, बड़ा पैसा, यानी कि बड़ा पैसा जहाँ पे बाय या सेल कर रहा है, वो पर्टिकुलर रेंज कौन सी है, वो ये वाली रेंज है, बड़े टाइम फ्रेम पे। और अगर मैं छोटे टाइम फ्रेम पे आऊँ, जिसको हमें फॉलो करना है, अगर हमें इंट्राडे ट्रेड करना है, तो वो ये रेंज है। ठीक है, अब मैं इसके अकॉर्डिंग आपको लेवल्स बता देता हूँ कि क्या वो लेवल्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं कल के दिन। सबसे पहले तो आज की रेंज, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है। कल के दिन भी अगर इसी रेंज में घूमता रहा तो निफ्टी और ज़्यादा यहाँ से अच्छा मूवमेंट लेगा। ठीक है, पहला लेवल हो गया ये, ओ सॉरी, पहला लेवल हो गया ये। सेकंड लेवल हुआ ये। थर्ड हुआ ये। जैसे ही इस रेंज को तोड़ेगा ना, नेक्स्ट आपका जो टारगेट और सपोर्ट, सॉरी, जो आपका नेक्स्ट सपोर्ट और रेसिस्टेंस होगा, वो होगा ये वाला लेवल। ठीक है, इन लेवल्स को आपको ध्यान में रखना है।
ये अगर कहीं से भी टूटता है ऊपर या नीचे की तरफ तो आपका नेक्स्ट सपोर्ट और रेजिस्टेंस ये है। ठीक है, ये लेवल आप मार्क कर लीजिए। बट अगर कुछ ज़्यादा ही मूवमेंट आ जाती है तो मैं आपको सेफ्टी के लिए और भी यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करके दे देता हूँ, ताकि आपको वो परेशानी ना हो उस दिन, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो उस दिन अगर वो ज़्यादा मूवमेंट ले लेता है तो। ठीक है, नेक्स्ट आपका ये रहेगा। एंड ऊपर की तरफ जो अभी तक का रिसेंट हाई है वो। ठीक है, ये लेवल आप मार्क कर लीजिए सिस्टम में अपने, आपको ये काम आएंगे। ठीक है, चलते हैं हम बैंक निफ्टी पे। आपको मैंने पहले भी बताया है, सबसे पहले हमको लार्जर पिक्चर देखनी होती है, तो हम आते हैं बड़े टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी के, कि 1 डे और 1 वीक में बैंक निफ्टी क्या कह रहा है। देखो वीकली अगर देखा जाए तो ये एक अप ट्रेंड में था, जो कि अब अप ट्रेंड में ना रह के ये यहाँ पे कंसोलिडेशन फेज में चला गया है। ठीक है, बट अब हम आते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। 1 डे टाइम फ्रेम में आपको साफ पता लग रहा है कि ये सीपीआर के अंदर ही घुस चुका है और यहाँ पर ये और कंसोलिडेशन देगा और ज़्यादा कंसोलिडेट होगा। इसको यहाँ ऊपर जाने के लिए, फर्दर मूव के लिए आपको 57,170 यानी कि ये रेंज बैंक निफ्टी को तोड़नी पड़ेगी यहाँ जाने के लिए। और वॉल्यूम के अकॉर्डिंग जो आपके लेवल्स बनते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे वॉल्यूम शिफ्ट हुई है, पहले यहाँ पे होती, अब यहाँ पे है, मतलब कि वॉल्यूम अगर शिफ्ट हुई है तो यहाँ से कुछ ना कुछ मूव अच्छा होने वाला है। यहाँ पे कंसोलिडेशन बढ़ रहा है, या तो वो नीचे की तरफ ब्रेक होगा, अगर नीचे की तरफ ब्रेक होगा तो इस लेवल तक जाएगा। ठीक है, ये लेवल है 55,760, यानी कि अगर हम स्पॉट की बात करें, स्पॉट हमारा है इस लेवल पर। ठीक है, और इंट्राडे की अगर बात करें वॉल्यूम के अकॉर्डिंग, ये हमारी आज की रेंज थी, ये बहुत अच्छा सपोर्ट और रेजिस्टेंस काम करेगा। और अगर थोड़ी सी भी दिक्कत हो तो आपका ये कंसोलिडेशन जोन भी आपको ध्यान में रखना है, लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं इसको लाइट कर देता हूँ, इसका कलर चेंज कर देता हूँ। ये आपको सिर्फ तब ध्यान में रखना है जब आप एंट्री ले चुके हो इस लेवल पर टूटने पे। यहाँ पे थोड़ा सा हर्डल दिखा सकता है, बट अगर ये ब्रेक हो गया, जो कि हाई चांसेस है कि ये ब्रेक हो जाएगा, अगर जैसे ही ब्रेक होता है तो आपका नेक्स्ट टारगेट रहेगा ये लेवल। ठीक है, आपको क्या करना है, एंट्री और एग्जिट कैसे लेनी है। अगर यहाँ से फ्लैट ओपनिंग होके ये लेवल ब्रेक करता है तो आपका नेक्स्ट टारगेट रहेगा ये, आपका स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ जो कैंडल बनेगी उसका लो। और ऐसे ही सेम नीचे के लिए आपको, लेकिन मैं थोड़ा सा ये सजेस्ट करूँगा कि इस पर्टिकुलर जोन को आप ब्रेक होने दीजिएगा, तभी आप यहाँ पे हैवी पोजीशन बनाना, वरना अपनी पोजीशन को लाइट रख के आप छोटे मतलब कम लॉट्स में यहाँ पे एंट्री ले सकते हो। अगर जैसे ये लेवल नीचे की तरफ और ब्रेक करता है तो आप अपना लॉट साइड अब तो अपना लॉट साइज आप बढ़ा दीजिए, और आपका नेक्स्ट टारगेट रहेगा ये पर्टिकुलर लेवल। ठीक है, और आपका स्टॉप लॉस रहेगा उस कैंडल का हाई। ठीक है, निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, आप अपने सिस्टम में लेवल मार्क कर लीजिए निफ्टी के और बैंक निफ्टी के। कल के दिन आपको ये काम आएंगे, इसी के अकॉर्डिंग आपने ट्रेड करना है। एंट्री एग्जिट स्टॉप लॉस मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।